नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अयोध्या संत श्री तुलसीदास रामलीला समिति द्वारा सम्मान समारोह में अयोध्या के लोकप्रिय सांसद लल्लू सिंह जी और नगर निगम के ईमानदार साफ सुथरी छवि वाले 3 कलश मंदिर के महंत और महापौर गिरीशपति त्रिपाठी जी और संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महान संजय दास महाराज के दिशा निर्देशन में दोनों दिग्गज महारथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर दशरथ महल बड़े स्थान के श्री महंत देवेंद्र दास महाराज और जगतगुरु स्वामी राघवाचार्य महाराज, जगतगुरु दिनेशाचार्य महाराज, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी महंत हेमंत दास महाराज, बड़ी भक्ति माल के श्री महंत अवधेश दास महाराज और संत महंत आदि लोग मौजूद रहे। अयोध्या से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। किया और आज अयोध्या की मर्यादा के अनुकूल ये लीला हो रही है। इसके पहले भी अयोध्या में लीलाएं हो रही थी जिसमें फिल्म के एक्टर लोग अभिनय कर रहे थे, और जहां तक कि मुझे सुनने में आया है कि राम जी का पहले वनवास कराया, उसके बाद राम जी का विवाह कराया। इस प्रकार से अगर लीला होगी तो अयोध्या की मर्यादा नहीं रहेगी। मुझे तो हंसी तब आई कि उन लोगों ने वनवास के बाद राम विवाह कराया, कहीं वनवास के बाद शूर्पणखा से राम विवाह न करा देते तो और हंसी के पात्र हम अयोध्या के लोग बनते। लेकिन हमारी अयोध्या के परंपरा के अनुकूल, संतों की परंपरा के अनुकूल और भक्तों की भावना के अनुकूल अगर कोई लीला हो रही है तो श्री भगवताचार्य स्मारक सदन में हो रही है, और ये संतों के अथक प्रयास से हो रही है और हमारे अयोध्या के नगर निगम के माननीय मेयर जी के सहयोग से और बाकी अयोध्या के संतों के सहयोग से। और आगे हम सभी संतों का ये प्रयास है कि ये लीला और भव्य हो, और हमारे महाराज जी जो कि इसके कोषाध्यक्ष हैं, बड़े भक्तमाल जी की छावनी के पीठाधीश्वर श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज, इन्होंने तो आज घोषणा कर ही दी है कि अगले वर्ष इस लीला को हम लोग चैनल के माध्यम से सारे विश्व को दिखाएंगे। सारा विश्व देखेगा कि अयोध्या में रामलीला की क्या परंपरा है और रामलीला किस मर्यादा से होनी चाहिए और किस भाव से होनी चाहिए। भगवताचार्य स्मारक भवन में भगवान राम के राज्याभिषेक जितने सुंदर ढंग से यहाँ पर संपन्न हुआ है, उसके कारण अयोध्यावासी जो है आज प्रसन्न चित्त हैं कि हमारे भगवान जो हैं, जो 14 वर्ष बाद वनवास से आए हैं, उनका आज राज्याभिषेक हो रहा है। आज के अवसर पर हम अयोध्यावासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। हम हर अयोध्यावासी और हर हिंदू धर्म को और सनातन संस्कृति को मानने वाला और हर भारतीय की ये बड़ी प्रसन्नता का क्षण है। हमारी 500 वर्षों की जो तपस्या थी वह आज पूर्ण हो रही है। भगवान शीघ्र ही अपने गर्भगृह में, अपने दिव्य गर्भगृह में पधारने वाले हैं, और अब तो पूरी जन आकांक्षाओं के अनुरूप हम सभी के प्रतिनिधि, भारत के गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी 22 जनवरी को उस कार्यक्रम में आने की स्वीकृति दे दी है। कहीं न कहीं वो उस जन आकांक्षाओं का और जो पूरे भारत भर में उत्साह है भगवान के मंदिर बनने का, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आएंगे। आज भगवान का राज्याभिषेक यहाँ पर जो संतों द्वारा परंपरागत रामलीला थी, उसमें अयोध्या के संपूर्ण संतों द्वारा आज भगवान का राज्याभिषेक यहाँ पर लीला के तौर पर संपन्न किया गया। तो कहीं न कहीं हम लोगों के लिए बड़ा उत्साह और आनंद का क्षण है ये। एक वो पीढ़ी रही होगी जिसके सामने भगवान का मंदिर तोड़ा गया होगा, एक हमारी कई पीढ़ियां थी जिनके सामने भगवान के जन्मस्थल पर मंदिर बनने का सपना लेकर हुई पीढ़ी यहाँ से विदा हो गई, और एक हमारी पीढ़ी है जिसके सामने अयोध्या में भगवान का दिव्य मंदिर बन रहा है। तो हम सभी के लिए बहुत आनंद का क्षण है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम जी का मंदिर बनना एक चरण है, और पूरी भारत की संस्कृति को और पूरी दुनिया की संस्कृति को राममय करना दूसरा चरण है। और मुझे लगता है कि उस दूसरे चरण के लिए भी अयोध्या एक उत्साह के साथ और एक उमंग के साथ खड़ी हो रही है। और अयोध्या वो जो भारत विश्व गुरु बनेगा, और उसमें जो अयोध्या की जो सांस्कृतिक भूमिका होगी, अयोध्या की जो आध्यात्मिक भूमिका होगी, अयोध्या उसके लिए तैयार हो रही है और अयोध्या उत्साहित है अपनी उस भूमिका को निभाने के लिए। और ठीक है, अयोध्या की एक बड़ी सांस्कृतिक भूमिका पूरी दुनिया की संस्कृति में दिखाई पड़ेगी। अयोध्या उसको लेकर बहुत उत्साहित है, अयोध्या के लोग बहुत उत्साहित हैं। एक इससे हट के सवाल है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगा, 15 जनवरी से नगर निगम मंत्री जी का भी दौरा हुआ था, और उन्होंने अयोध्या नगर निगम के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। इसके अलावा अयोध्या नगर निगम आज के कई महीनों पहले से ही राम जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयार हो रहा है।
हम लोगों की सारी टीमें बन गई हैं, पूरी स्ट्रेटजी बन गई है, खास तैयारियां एकदम आप दिखाई पड़ेगा आपको कहीं पे आपको अयोध्या में विश्व स्तरीय साफ सफाई की सुविधा दिखाई पड़ेगी। तमाम रैन बसेरे तमाम उस तरह की व्यवस्थाएं नगर निगम की तरफ से आपको दिखाई पड़ेंगी, जिसमें हम लोग यहाँ के तीर्थयात्रियों को, यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को हम लोग उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त करेंगे। दूसरा जो सफाई की व्यवस्था है और विशेषकर सफाई, पेयजल और प्रकाश की व्यवस्था, इसकी भी लेकर हम लोगों ने एक बहुत बड़े बृहद स्तर पे पूरी हमारी तैयारी भी है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उस पर हम लोगों के ऊपर संरक्षण भी है और आपको एक व्यवस्था में एक विश्व स्तरीय व्यवस्था सफाई की भी, प्रकाश की भी और जल की भी आपको दिखाई पड़ेगी। और हमें उम्मीद है कि हम अयोध्या में अपने आराध्य के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की बहुत विश्व स्तरीय सेवा करने में सक्षम और समर्थ होंगे। मुख्यमंत्री की ब्रीफिंग हम लोगों ने पूरी तैयारी की थी और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से के संज्ञान में वो सारी बातें लाएं और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य, बड़ी प्रसन्नता होगी कि हम लोगों ने जितनी तैयारी की थी मुख्यमंत्री जी ने उससे आगे बढ़कर भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है और शीघ्र ही आप लोगों को अयोध्या में वो सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ने लगेगी। आपको दीपोत्सव में ही बहुत सी चीज़ें आपको फर्क दिखाई पड़ने लगेगा, क्योंकि हम लोग दीपोत्सव को सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम दीपोत्सव के माध्यम से ही अपनी उन सारी व्यवस्थाओं को एक बार युद्ध स्तर पर परख लेंगे और उस सेमीफाइनल के आधार पर हम लोग राम जन्म स्थापना को बहुत अच्छे से करने जा रहे हैं। आप नगर निगम की जो व्यवस्थाएं होंगी आपको एक बहुत फर्क दिखाई पड़ेगा इन सारी व्यवस्थाओं में। उसकी सारी स्ट्रेटजी बन चुकी है, सारा प्लान उसका बन चुका है और शीघ्र उन प्लानों का एग्जीक्यूशन आप लोगों को सड़कों में दिखाई पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।